बात सिर्फ हाइपोथेसिस के ट्रू या फॉल्स होने पे ख़त्म नहीं हो जाती, उससे आगे भी चलती है, जो कि हम अब पढ़ेंगे इन थ्योरी एंड लॉ और प्रिंसिपल। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस हाउ अ हाइपोथेसिस बिकम्स अ थ्योरी एंड देन हाउ अ थ्योरी कैन बिकम अ लॉ और प्रिंसिपल। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं इस कन्वर्जन के लिए, इन हाइपोथेसिस को कितना स्ट्रॉन्ग एंड वैलिड होना चाहिए। So first, let's talk about theory. जब एक hypothesis एक दफ़ा प्रूव हो जाता है कि this is true, तो यूजुअली उसे रिपोर्ट किया जाता है। फिर उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट उस हाइपोथेसिस को अपने तरीके से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से टेस्ट करते हैं। जब एक हाइपोथेसिस बार बार कंसिस्टेंट रिजल्ट्स दे एंड इट इज़ नॉट प्रूवन रॉन्ग, तो साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस में। फिर उसी हाइपोथेसिस को बेस बना के उससे और हाइपोथेसिस निकाले जाते हैं और उन्हें भी टेस्ट किया जाता है अगेन एंड अगेन। ऐसा हाइपोथेसिस विच मीट्स विद अप्रूवल फ्रॉम बायोलॉजिस्ट एवरी टाइम एंड इज नेवर रिजेक्टेड becomes a theory. Theories जो हैं वो ऐसे ही नहीं बन जाती। Most of the time उनके साथ बहुत सा biological evidence attach होता है that proves their word. Biology में कुछ famous theories हैं जैसे कि gene theory, cell theory and theory of evolution by natural selection. इसके अलावा आपको एक फन थ्योरी बताती हूँ। There are theories in criminology. Criminology is the study of crime and criminals, जो कहती हैं कि criminals are born different, मतलब कि वो नॉर्मल लोगों से फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, not only psychologically. और कुछ ऐसे जीन्स भी आइडेंटिफाई किए गए हैं जो सिर्फ क्रिमिनल्स में एग्जिस्ट करते हैं। And scientists even say that they can predict if someone can become a criminal just by studying their genes. Fascinating, isn't it? Now we'll talk about law or principle. अच्छी theories ऐसी होती हैं जो keep on generating new hypothesis और उनकी टेस्टिंग भी चलती रहती है। अब बायोलॉजिस्ट का काम सिर्फ थ्योरी को करेक्ट प्रूव करना नहीं है, rather there are a lot of biologists who try their level best to disprove a theory. वो टफ से टफ एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करते हैं in order to find that one scenario जहाँ पे वो थ्योरी को डिसप्रूव कर सकें and they can prove their own scientific expertise. लेकिन अगर एक थ्योरी इन तमाम हर्डल्स और टेस्ट से गुजर कर भी डिसप्रूव ना की जा सके and it is consistently supported by old and new experimental evidence, then it becomes a law or a principle. जो theories law बन जाती हैं, they are treated as a fact of nature, यानी कि कुदरत का कानून, and it is something that cannot be falsifiable. एग्जाम्पल की बात करें तो बायोलॉजी में सबसे फेमस इज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। दे डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट ट्रेट्स आर बीइंग पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट।